एक्चुअली मैं एक जगह पे देख रही थी कि एस्ट्रोलॉजिकल कुछ स्पाइसेस जो है वो खत्म होके फिर नया बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, लेकिन कंफर्म मैं नहीं हूँ। आ, उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। पीवी, डू यू नो व्हाट इज स्पेशल टुडे, टुनाइट? Tanvi, do you know what is the special tonight? Why it is a new beginning, new day today, tonight? लूनर एक्लिप्स खत्म हुआ है। Tika, can you tell? Yeah. चैत्र मास स्टार्ट हुआ है हिंदू धर्म के साथ। चैत्र मास स्टार्ट हुआ है एंड एज पर द विक्रम संवत कैलेंडर, एज पर द हिंदू कैलेंडर, चैत्र मास का जो पहला दिन होता है दैट इज अ न्यू ओपनिंग डे ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द दिस टुडे इज द फर्स्ट पूर्णिमा ऑफ विक्रम संवत चैत्र मास एंड अकॉर्डिंग, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टुडे इज द फर्स्ट पूर्णिमा ऑफ हमारे धर्म सत्य चैत्र धर्म का। एंड दिस फ्रॉम, आप लोग ध्यान से कभी भी देखना, आज से 10 साल पुराने रिकॉर्ड जाके चेक करना, होली के बाद से बहुत सारी चीजों में नया उजाला आता है, न्यू बिगनिंग्स आती है, न्यू अबंडेंस होता है, बहुत सारी चीजों में नया ग्रोथ होता है। दैट इज वाई इट इज सेलिब्रेटेड एज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का टाइम, बसंत के जो अभी जो ये टाइम पीरियड चैत्र का स्टार्ट होता है, हर जगह कुछ नया बिगनिंग का काम स्टार्ट आफ्टर होली। इट इज अ वेरी लॉन्ग बैक एंसेस्ट्रल स्टोरी। एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट मिल रहे हैं वो तो बहुत डिफरेंट है ही, बट चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, जो पहली पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उस दिन आकाश में बहुत सारी दैवी एनर्जी, जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जीज बोलते हैं, दे स्टार्ट गिविंग देयर ब्लेसिंग टू द पीपल हु कैरीज देयर पॉजिटिव इमोशंस, and this is a day when we can get a blessing for our whole year, और ये ब्लेसिंग्स आपको अगले साल 2027 की फरवरी लास्ट तक काम आए। कभी सेलिब्रेट किया था चैत्र मास की पहला दिन? होली सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, व्हाई? टू मेक themselves color with their old clothes, and after bathing, cleaning, they get a freshness in their life, and this is a festival coming from a very long back. हम अपने ट्रेडिशन में अगर थोड़ा सा बैक जाते हैं तो इट गिव्स अस मोर एंड मोर अबंडेंस। So today we are going to do tapping for our future, for our career, for our complete 2006 to 2007 फाइनेंशियल ईयर। आज यूनिवर्सिटी की फीलिंग, हर इंसान अपने लाइफ में आज कुछ ना कुछ नया किया होगा। जो फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर होता है मार्च में क्यों एंड होता है? बहुत बैक स्टोरी है इसके पीछे की, बहुत बैक स्टोरी, बिकॉज इन कंप्लीट वर्ल्ड, इन द कंप्लीट फाइनेंस सेगमेंट, चैत्र मास को आज भी द हाईएस्ट पोटेंशियल मास माना जाता है। The highest working, the highest turnover of any of the company, the highest target, highest sales, highest effort, it is complete put in the March month only. कितनी कंपनीज तो अपने 6 महीने का टारगेट मार्च महीने में रखती हैं और पूरा भी करती हैं, क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। So are you ready to awaken your energies on the emotions towards your career? Are you ready, everyone? Why career?
HRCM में कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप सबसे ज्यादा खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो अपनी प्रगति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ के लिए एटमॉस्फेयर कभी कभी डिपेंडेंट हो जाता है, रिलेशनशिप के लिए भी एटमॉस्फेयर कभी कभी डिपेंडेंट हो जाता है, मनी के लिए आपका कैरियर डिपेंडेंट होता है, एटमॉस्फेयर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अपने कैरियर के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हो। Yes, atmosphere doesn't affect on your career. I can prove it. I can prove it. Yeah. हर एरिया में आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। नहीं नहीं, रिलेशनशिप और हेल्थ में नहीं होता है। मैं प्रूव होता कर है। दूंगा। maybe you can have a debate with me in the next 10 years time. 2 घंटे लेकर आना and I will prove you. कब? किसी दिन, any day. You can have a life challenge also. ठीक है। Done. ठीक है? So today we are going to do the tapping, EFT tapping for our career progress. हम आज अपने कैरियर के जिस भी इमोशनल ब्लॉकेजेस में है उसको आज हम रिलीज करेंगे। एवरीवन रेडी फॉर दैट? इवन दो 2 months pass and still I am facing no result in my work, still I choose to love and accept myself. Even though there are lots of confusion towards my growth, still I choose to love and accept myself. Even though still I face to generate more and more income, still I choose to love and accept myself. And this is a real truth. लास्ट 2 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी इनकम नहीं जनरेट की। Go to your eyebrow file. When I do audit of my last 2 months, मुझे एक चीज देखने को मिली कि मैं कई जगह लैग किया हूँ। मैंने एफर्ट्स पूरे डाले हैं बट रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने चाहिए। उतने अच्छे क्या मैंने जब ऑडिट करके पाया तो लगभग 50%, 25% इतना बराबर ही मेरा अचीवमेंट रहा है। और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें फेस करने को मिली हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा इमोशनल लैक होता चला गया है। जो मैंने अपने ईयर का टारगेट बनाया था वो टारगेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ कि वो मेरा टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 10 महीने हैं और मेरा टारगेट का मैं 5 से 7% भी अचीव नहीं कर पाया। और ये सारा टेंशन, स्ट्रेस मुझे कई बार कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इस सोच में मेरे सामने जो खुले हुए रास्ते हैं वो भी बंद जैसे दिखने लगे। शायद मैं दुनिया के सामने बहुत ही मजबूती से खड़ा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल पेन्स हैं जो मुझे मेरे कैरियर को लेकर के बार बार सताते हैं। कई बार मेरी नींद रात में खुल जाती है मेरे कैरियर को लेकर। कई बार मुझे लगता है कि मैं एफर्ट ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मेरी टायर्डनेस हो रही है, मैं काम पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है बट मैं नहीं पूरे कर पा। और इस सब की वजह से मैं अपने आप को बहुत बड़े कंफ्यूजन में डाल देता हूँ। मेरी सक्सेस की स्पीड स्लो हो गई। बट क्या मुझे ऐसे रहना चाहिए? शायद नहीं। मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास 10 महीने हैं इस साल। 2 महीनों में जितनी मेरी ग्रोथ नहीं हुई है, जितना मैंने ऑडिट किया है, अगर मैं उनकी पूरी गलतियों पे काम करूं तो अगले 10 महीने में मैं अपने रेवेन्यू को वापस से जनरेट कर सकता हूं। मैं इन 2 महीनों के टेंशन में 10 महीने को यूं नहीं गंवा सकता।
मेरे पास टाइम है और मेरे पास अपनी एनर्जी को डबल करके काम करने का पूरा टाइम। मुझे सिर्फ एक डिसिप्लिनरी सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। मुझे आज से सिर्फ वो चीजों पे काम करना पड़ेगा जो मेरे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ उस काम को करने से पहले मुझे सिर्फ इतना बोलना है, 5 मिनट के लिए इसको करके देखता हूँ, मजा आया तो कर लूंगा। जिस काम में मुझे सबसे ज्यादा कठिनाई फील होती है उस काम को मैं सबसे पहले करूँ। जिस काम में मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस आते हैं उस काम में भी मैं अपना हाथ डालूंगा और थोड़ी देर के लिए उस काम को करूंगा। जिस काम में मुझे बहुत ज्यादा पेन प्रेशर लगता है उस काम को भी मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा। जिससे मैं हेसिटेट करता हूँ उस काम को भी मैं स्टार्ट करूंगा। और इस तरह से मैं अपने आप को एक अचीवेबल इंसान बनाने के लायक मान। मुझे पता है पिछले 2 महीनों में मैंने क्या क्या गलतियां की। मुझे प्रॉपर ऑडिट करके अपने आप को वापस से सही करता। मैं उन 2 महीनों की वजह से अपने 10 महीनों को नहीं गवा। मेरे अंदर वो सारा जज्बा है कि जज्बा मैंने आज से 2 महीने पहले अपना टारगेट अपना विजन बोर्ड बनाते वक्त फाइनल किया था। आज भी मैं उस जज्बे के साथ वापस अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं मेरे टारगेट का 100% अचीव कर सकता हूँ। इतनी हिम्मत मेरे अंदर है। ये हिम्मत मेरे अंदर उस दिन भी थी जिस दिन मैंने अपना गोल बनाया था और आज भी है। और इसी हिम्मत के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अपना 100% देना है whatever the result, and I believe that if I will give my 100% without any failure, without any stress, I will get the result. मैंने मेरा ड्रीम बनाया था, उसको पूरा करने का पूरा और पूरा कर्तव्य मेरा है। It is my duty to fulfill my dream, fulfill my goal, fulfill my aim. अब मेरे पास अगर टाइम कम है तो मेरी स्पीड बढ़नी है और अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। टर्टल की तरह निरंतर मैं नहीं चला था, बट मैं अभी अपने आप को थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा करके उस रेंज में लाने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने 12 महीने में अपने गोल्स डिवाइड किए थे, अब उस गोल्स को 10 महीने में डिवाइड करके उसको अचीव करना। और मैं आज से इसके लिए अपने आप को तैयार मान। मैं आज रात को ही अपना प्रॉपर गोल डिसिप्लिनरी वे में बनाऊंगा। जो मेरे 10 महीने हैं उनको प्रॉपरली डिवाइड करूंगा और उस पर काम करना स्टार्ट करूंगा। मैं टैपिंग खत्म करते ही अपने आप को 5 मिनट दे करके अपने गोल को रिवाइज करूंगा, अपने एम को रिवाइज करूंगा और उस पर काम करना है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी भी हाल में 31 दिसंबर से पहले पहले अपने एम को अचीव करना ही होगा। आई कैन नॉट अचीव इट इन इजी। और मैं मानता हूं कि मैंने अगर अपना 100% दिया तो मैं अचीव कर। मैं अचीवमेंट के लिए अपना एम बनाया था, उसको घर तक टांगने था और मैं कर सकता हूँ। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा फैसला। होल्ड योर हैंड, ऐसे हाथ पकड़े यहाँ पे, ये शोल्डर पर होल्ड इट एंड फील। यस, इन बाजुओं में इतनी दम है कि अपने गोल को अचीव कर सकता है। These hands are proven hands which can achieve whatever the goal I have designed. And tonight I will resize my goal. जो मैंने 12 महीने में सब डिफरेंट सेपरेट किए थे उसको मैं आज 10 महीने में सेपरेट करके 10 महीने की स्पीड से काम। And I will achieve my goal. Release yourself. And now it is a very beautiful song for everyone. जिसको yawning eyes means we were somewhere lacking towards our aim, and we accepted. This is the most important. मैंने डे 1 ही बोला था कि मैं आप लोग को अपने गोल अपने टारगेट के लिए हर महीने पुश करता रहूंगा। इस बार का टारगेट 100% पूरा करना है। 12 महीने के टारगेट अगर अभी नहीं पूरे हुए हैं, जो बचे हैं उनको 10 महीने में डिवाइड करके स्पीड बढ़ा के काम करना।
एंड फॉर दैट नाउ वी आर गोइंग टू लिसन अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक। इसको ध्यान से सुनना, इस म्यूजिक को समझने की कोशिश करना। रेडी एवरीवन? चलो। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। ना 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 ना। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या? अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो। यारों अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। So now Junoon is tough. We have to achieve our goals at the speed of our, हमारी स्पीड बढ़ानी है, हमारे काम करने का तरीका सिस्टमेटिकली करना। एंड यस, इट विल बी हार्ड टू डू द हार्ड वर्क फर्स्ट, बट वो करना पड़ेगा। सनी के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ तो नया और बम होने वाला है। Yes, the bomb is there. Bomb will